8.1 प्रश्नावली, ठीक ना। चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो कोई हम सबसे पहले यहाँ पहला नंबर देते हैं और यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं ना। त्रिभुज हो जाएगा ऐसे ए बी सी। बी के हम क्यों यहाँ रखें, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी समकोण है, बोल रहा है ना, यानी बी आपका समकोण के मतलब कितना डिग्री क्या है। अब ये भी 24 है। चलिए ये भी मेरा ये 24 है, सब मीटर में है, देख लीजिए एक बार। चलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक, सीएम। अच्छा और क्या है, बीसी 7 सेंटीमीटर है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले बउआ आपको निकालना पड़ेगा क्या, हाँ चलिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एसी ना। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं, है ना, और पहले हम एसी निकाल लेते हैं। तो एसी मतलब कर्ण, है ना। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के पूरा रूट हो जाएगा ना। देखिए यहाँ तक, ठीक। आओ नीचे आ जाओ। चलिए बराबर ए बी मेरा कितना है, 24 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे 24 में 24 से गुना कर दीजिए, है ना, कितना 576 पक्का ना, और यहाँ 49। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 625। 625 के बताइए वर्गमूल 25 होता है, हो गया ना। चलिए ये मेरा एसी अभी आया है, ठीक, आ गया। अब सब इसमें मान निकल जाए। क्या बोल रहा था, साइन ए के आकोश ए के, है ना। तो देखिए इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी पी बटे एच। तो चलिए ए के हिसाब से, ए के हिसाब से लंब कौन है जल्दी बताइए, 7, लेकिन कर्ण तो आपका 25 ही है, आंसर हो गया, क्लियर। इसी तरह से फिर कह रहा है क्या कि कोश ए बराबर, यही ना, तो कोश ए के हिसाब से लंब तो ये होगा, तो कोश बराबर पहले लिख लीजिए, कोश बराबर होता है क्या, बी बटे एच। तो चलिए बी कौन होगा, 24 ना, क्योंकि जब ये लंब हो जा रहा है, ए के सामने 7 लंब है, तो आधार यही होगा ना। तो आपका 24 बटे कितना 25, ये आंसर हो गया, ठीक। और फिर साइन सी के पूछ रहा है, तो साइन सी के भी इसी बना लोगे, सी लोगे तो बताइए आपका लंब कौन होगा जल्दी बताइए, 24, तो आधार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप साइन बोल रहा है, देखिए तो हाँ ये पहला था ना, कहाँ गया, ये पहला था, है ना, ये क्या है, दूसरा है। तो साइन सी बराबर, तो साइन बराबर होता है पी बटे एच ही होता है, लेकिन यहाँ पर सी के हिसाब से लंब मेरा 24 हो जाएगा। तो 24 अब बटे कितना 25, बाकी अपना निकाल लीजिएगा ना, निकल जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। दिले है आकृति 8 है ना, आकृति कितना है 8.13 में 10 पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, चित्र दिया हुआ है। चलिए केमा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अच्छा एक मिनट, चलिए यहाँ से ऐसे बन जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। चलिए ये क्यू है, पी क्यू आर, जल्दी बताइए पी क्यू, ये कितना है, ये कितना है 12 है, ठीक है 12 है। उसके बाद क्या करना है आपको कि निकालना है आधार, आधार निकालना है। चलिए आपका पी आर कितना है 13, कौची में है मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए तो पी आर है 13 सेंटीमीटर। चलिए क्यू आर, पी क्यू ना, पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, इसलिए क्यू आर, तो क्यू आर बराबर इसमें से घटेगा
पी आर स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना, यही ना होगा, बताइए। अब बताइए कितना, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, बताइए 169 माइनस 144, यानी कितना, 25, यानी कितना, 5 सेंटीमीटर आपका ये वाला आ गया, आ गया। चलिए ये आपका क्यू आर आ गया। तो बताइए आराम से आप निकाल सकते हैं, इसलिए कितना, जल्दी बताओ। 10 पी माइनस कोट आर। अब बताइए 10 बराबर होता क्या है, ये पहले बताइए। पी बटे बी होता है, ठीक। अब माइनस कोट बराबर क्या होता है, बी बटे पी। अब देखिए पी है तो पी के हिसाब से लंब कौन होगा, 5, तो यहाँ पर 5 बटे क्या लिखोगे, 12। और यहाँ बी यानी कि आर के हिसाब से लंब कौन होगा, जल्दी बताइए, 12, तो आधार कौन हो जाएगा, तो यहाँ 5 बटे कितना, 12, बना लोगे यहाँ से, ऐसी बन रहा है ना, कितना आसान से बन रहा है कि नहीं। चलिए अब आ जाइए कितना, ऐसा लेवल पर तो बता दिए हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है, उसका मान निकालना है, बन जाएगा ये, हाँ केमा के, जल्दी बताओ। तीसरा, हम त्रिभुज बनाए चाहे ना बनाए फिर भी ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए किसका मान दिया हुआ, जल्दी बताओ, रुक जाइए, देखिए साइन ए बराबर, जल्दी बताओ कितना दिले हैं, 3/4। साइन बराबर होता क्या है, बोर्ड पर ध्यान, क्या होता है, पी बटे, तो एक मतलब पी तुम्हारा कितना हो गया, 3 मीटर में कि सेंटीमीटर में है, कुछ ना दिले है, इतने रहेगा, ठीक है। और एच तुम्हारा कितना है, तो इसलिए निकालना क्या है, बी, यही निकालना है ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक, कितना, 16 माइनस 9, बताइए कितना, 7 के वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो इसको इतने छोड़ दो, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, तो कोस ए का मान पूछ रहा है, इसलिए कोस ए, है ना, कोस ए बराबर, कोस बराबर क्या होता है, जल्दी बता दो, कोस बराबर होता है पी बी बटे एच। बी तुम्हारा कितना आया, √7, अब बटे कर्ण कितना है, 4, एगो आंसर हो गया। ऐसे निकाल दोगे, सब निकल जाएगा ना। चलिए नहीं भैया, इसमें पारने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऐसे ही बन जाएगा, बिना पारला ही बन जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए एक बार चौथा देख लीजिएगा, क्या माँ, चौथा क्वेश्चन, इसको पूरा खत्म कर देना है। चौथा में देख लीजिए, चौथा एक है ना, बताइए, हम बना नहीं रहे हैं, आपको खुद बनाना है, ठीक। चलिए बताइए, 15 कोस है, कोट ए कितना, 8, इसलिए बताइए कोट ए बराबर कितना, 8/15। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी। तो बताइए तुम्हारा बी कितना है, पी कितना है, तो बताइए एच निकाल लोगे, एच निकाल के जो काम करना है वो काम कर लीजिए, कितना सेक के तो मान निकालना है। इस तरह से देखिए 5 में भी इसी करना है। इसमें क्या बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन देखिए, कहाँ, नहीं नहीं नहीं, पी है, ये पी है ना। अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन देखिए, यदि सेक थीटा बराबर कितना है, जल्दी बताओ, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बता दीजिए, एच बटे बी, एच बटे बी, एच कितना, बी कितना, तो इसलिए निकालना क्या है, पी, है ना। तो पी बराबर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, है ना। तो 169 माइनस 144 यानी कितना, 9, 9 ना, 9 होगा कि 25 होगा, 25 होगा, 25 के वर्गमूल 5। अब तीनों तो निकल गया, तीनों निकल गया, तो अब सब के निकालो, देख देले क्या है, जल्दी बता दो, सेक बराबर दिले है, सेक छोड़ के सब के निकाल दीजिए, साइन के, कोस के, टेन के, कोसेक के, कोट के, सेक के नहीं निकालने क्योंकि सेक पहले से ही दिले है, यो बन गया, हाँ। छठा के भी है ना, केमा के छठा बताते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए छठा में देख लीजिए। यदि क्या दे रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से क्या है, कम है, यही ना। अच्छा हाँ, कोण हो तो जहां कोस ए बराबर क्या है, कोस बी है, तो दिखाइए कौन चौथा, ये इधर दिखाई पड़ रहा है कि गुना में है, तो ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब समझ में आया। अब यहाँ पर देखते नहीं हो 2x बराबर चाहे 8, तो x बराबर बताइए गुना में है तो 8/2 होगा ना, ऐसे ऐसे आया है। ठीक, पहले आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद करते हैं आगे, ठीक ना। ठीक है, चल देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग चलेंगे, छठा में देखेंगे। क्वेश्चन छठा देखिए, क्वेश्चन छठा में क्या दिया गया है, क्वेश्चन छठा में क्या दिया गया है, तीसरा होना। देखिए कोण ए और कोण बी जो है क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से क्या है, वो छोटा है ना, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक, अच्छा, और उसके बाद कोस ए बराबर क्या दिले है, कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, है ना। तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। चलिए मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। इसमें बताइए कोण क्या दिले हैं, कोण ए या कोण बी, एक मतलब कि ए बी सी, ये ए या बी न्यून कोण है, तो बताइए 90 डिग्री से कम है कि नहीं। देखिए चित्र में दिखा दिए तो 90 डिग्री से कम है ना। चलिए 90 डिग्री से कम है, ऐसे रख, हाँ छोड़ दो। चलो देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपका सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिले है कि साइन ए बराबर दिले है, देखिए तो क्या दिले हैं, कोस है, कोस, हाँ ध्यान दीजिएगा, कोस ए बराबर कोस बी, है ना, कोस ए बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि दिया गया है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यही ना सिद्ध करना है, बोलिए यही सिद्ध करना है ना। चलिए, लेकिन ये कोण दोनों जो है ना क्या है, तो न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि आपका जो दिया गया था उसको लिख लेते हैं, कोस ए बराबर बताइए क्या दिया गया है, कोस बी। क्लियर। अब कोस बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, b/h बराबर कोस बी बराबर क्या होता है, b/h। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, ये कोस बी तो ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से बताइए ये BC क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, BC लंब हो जाएगा, तो AC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो BC लंब हो जाएगा, तो ये आधार, आधार मतलब AC लिख दे यहाँ, AC। अब बटे कर्ण बोल रहा है, तो कर्ण तो आपका AB है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर, और लिखेंगे। अब बताइए B, यहाँ B बोल रहा है, तो B के हिसाब से बताइए लंब कौन है, तो आधार कौन हो जाएगा, तो यहाँ BC लिख दें, BC/H यानी AB। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, तिरछा तिरछी गुणना, तो बताइए AB बराबर AB गुने BC होगा, और AB गुने AC। यहाँ तक सबके समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया यहाँ तक। अब बताइए कि BC बराबर क्या होगा, तो AB गुना में है तो ऊपर जाएगा, तो बताइए BC बराबर हो जाएगा AB गुन्ने AC, अब बट्टे में AB। अब AB से AB खत्म हो गया, इसलिए BC बराबर AC हो गया। तो अब लिखना है यहाँ पर, देखिए हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जानते हैं कि बराबर, है ना, एक मिनट, बराबर भुजा, भुजा के सामने सामने का कोण भी बराबर
होते हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए BC के सामने कौन कौन है जल्दी बताओ। ए, तो कौन ए बराबर AC के सामने कौन है? कौन B। हो गया प्रूव्ड। देखिए हो गया ना, यहाँ पर कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हम लोग केमा क्वेश्चन में, हम लोग सतमा क्वेश्चन में चलते हैं। केमा में? सतमा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। सतमा क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोट थीटा है ना, कोट थीटा बराबर कितना है? 7/8 है। कोट थीटा बराबर 7/8 है ना। तो आपका दो क्वेश्चन इसमें है, दो क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करा। फिर कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है दूसरा में ना। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। बताइए कि कोट बराबर होता क्या है, ऐसे बताइए क्या होता है। कोट बराबर होता है आधार बटे लम है, आधार बटे लम। एक मतलब कि B आपका कितना है? 7 है, P कितना है? 8 है। इसलिए निकाल लीजिए H। क्या निकालना है? H। तो बताओ H बराबर कितना हो जाएगा? P स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट, बताइए 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर है ना, के अंडर रूट होगा। 8 8 64 प्लस 49, जोड़ देंगे 9 9 4 13 6 4 10 1 11 113। इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा ना, इसको छोड़ देंगे इतने, ठीक। इसलिए पहला क्वेश्चन में है ना इसका मान निकालना है। कितना जल्दी बताओ? 1 प्लस साइन थीटा, पहला ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर? देखने में पहाड़ लेखा लग रहा है, देखो इसको कितना छोटा कर देंगे। 1 प्लस इंटू 1 माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस, देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ भी देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? जल्दी बताइए। नहीं। तो अब एक में गुना तो एक हो जाएगा माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा है ना, अब बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब आगे देखिए, बराबर चलते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ सूत्र होता है? जल्दी बोलिए। हाँ होता है। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? अब बताइए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ सूत्र होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है स्पेशल वाला? कितना? कोट स्क्वायर थीटा। बोलिए होता है? हाँ। तो अब देखिए कोट बराबर क्या होता है, जल्दी बता दो। कोट बराबर होता क्या है? लंबकर्ण में बोलिए। कोट बराबर B बटे P ना, स्क्वायर दे लेते हैं, स्क्वायर दे दें। अब आपका B कितना इसमें आया है देख लो, 7 है। अब बटे P कितना है? 8 है। ऐसे स्क्वायर करेंगे 749 अब बटे 8 8 64। ये तो इतना आ गया। और दूसरा में तो पहला ही से उतना दिल ही है। कितना दिल है? कोट स्क्वायर थीटा। हाँ तो वो तो इतना ही आएगा। समझ में आ रहा है? वो दे दिया था एगो लंबा चौड़ा करके, आया आंसर उतना ही, ठीक। 8 में देख लीजिए, 8 में भी आपका सेम वैसा ही कह रहा है ना। जांच कीजिए, ये जांच करने के लिए बोल रहा है कि माँ 8वां, तो बउआ 8वां में कैसे बनाना है इसे देख लो एक बार, ठीक। ये आपका क्वेश्चन खत्म कर देना है इसको, ठीक है। 8वां का देख लीजिए। 8वां में बताओ क्या कह रहा है। 8वां में 3 कोट दिल है। 3 कोट A बराबर कितना, जल्दी बता दो? 4। तो बताइए इसलिए कोट A बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। अब कोट बराबर होता क्या है इसे बता दीजिए। तो कोट बराबर होता है B बटे, तब B हो जाएगा 4, यहाँ पर पहले लिख दो B बटे P। तो B हो जाएगा 4 और P हो जाएगा 3, इसलिए निकाल लीजिए H। यहाँ से H निकल जाएगा। H निकालने के बाद देखिए दो को दिले है, दोनों पट्टी दिले है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा,
ठीक है। आपको जब हल करना है तो देखिए बनाने के बाद आपको लिखना है कि अब क्या लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना जल्दी देख लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए, हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। ये बात को आप क्या कर सकते हैं, है ना, हाँ तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, छोटा चाहिएगा तो कर सकते हैं। कितना, 1 माइनस क्या करिएगा 10 स्क्वायर ए कर दीजिएगा। 1 प्लस 10 बराबर होता है क्या, जल्दी बता दो, सेक स्क्वायर होता है। अब यहाँ से बना लीजिएगा 1 माइनस 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार के होल स्क्वायर, जो लंब आधार जो दिले है, लंब कितना है आपका 3 है, आधार कितना 4, तो 3 बटे 4 करोगे यहाँ पर, लंब बटे आधार 3 बटे 4 करके होल स्क्वायर कर दोगे। और नीचे सेक बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो अभी निकला नहीं है आपका, वो मान यहाँ बैठा के इसको हल कर दोगे। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। फिर आपको क्या लेना है, राइट हैंड साइड लेना है। उसका देखो राइट हैंड साइड कितना है, देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तक कोस बराबर आपको लिखना है, कोस बट्टे कितना है जो भी दिले है वो रख के और फिर निकाल लीजिएगा। तो दोनों के आपका बराबर आंसर आ गया। तो पिछला बार लिखना है कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नहीं समझ में आया? समझ में आया आप लोग की नहीं? कोई की दिक्कत ना ना? हाँ चलिए, अब केमा है आपका 9वां है, केमा है 9वां। चलो देखिए 9वां क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 9वां में क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan इतना बराबर यानी 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। चलिए त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया और त्रिभुज इस टाइप से आपका बन गया। बताइए समकोण कितना है, जल्दी बताइए। समकोण बी है, बी लिख दें, हाँ तो ये हो गया बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, और क्या दिया गया है इसमें देख लीजिए, हाँ 10। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए लिखते हैं 10 ए बराबर 1/3। यहाँ पर ध्यान देखिए 10 ए बराबर 1/√3। अब बताइए कि 10 बराबर और क्या हो जाएगा। तो 10 बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, यही ना। इसलिए आपका P हो जाएगा 1 और B कितना हो जाएगा √3। तो इसलिए आपको निकालना क्या है, एच। तो एच बराबर हो जाएगा P² और प्लस B² अंडर रूट हो जाएगा। तो चलिए P तुम्हारा कितना है, P कितना है, P कितना 1² प्लस बताइए कितना होगा √3 के स्क्वायर ना। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, यही ना। तो एक का मतलब 4, कितना हो जाएगा 2 हो गया। ये 2 क्या आया आपका, जल्दी बताइए। तो ये एच आया, कितना आया एच। इसलिए मान कितना का निकालना है एक बार देख लीजिए अपना किताब में, है ना। तो पहला का देख लीजिएगा कितना है, साइन ए साइन सी है। चलिए साइन सी प्लस साइन ए, एक मिनट साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, यही है ना। चलिए बराबर, अब बताइए साइन ए है ना, साइन बराबर पहले हम लिख लेते हैं क्या, तो P/H गुना ना। फिर कोस बराबर क्या होता है B/H, आप प्लस लिख देते हैं। कोस बराबर B/, गुन्ने P/H। क्लियर। अब बताइए ये ए के हिसाब से बताइए लंब कौन होगा इसमें, क्या होगा BC। तो एक मिनट रुक जाइए, पहले हम ए ले रहे थे ना, तो ए के हिसाब से लंब कौन होगा देख लीजिए। यहाँ पर लंब कौन होगा, एक ना। देख लिए, देखिए यहाँ 10 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो है, मान लीजिए कि ए के हिसाब से तो लंब 1 होना चाहिए, है ना। और तो बताइए आधार कौन हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए कितना।
ये हो जाएगा ए बी, यानी √3, यही ना आधार, ठीक। और ई आया 2। अब इसके हिसाब से बना लोगे, यहाँ रख के बन जाएगा आपका, बनेगा ना, कि दिक्कत इसमें कुछ है? नहीं दिक्कत है, चलिए बना लीजिएगा। हाँ तो हम देख लेते हैं केमा 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर में एक बना लीजिए। कितना लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जिसमें क्यू समकोण है, देखिए तो देले है। अच्छा चलिए देले है। अच्छा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, जल्दी बताइए। यहाँ से अथी सोल्व करते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25। उसके बाद अच्छा सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, एवं पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक, इतना सेंटीमीटर है, ठीक। और क्या है, तो साइन पी अकोश पी का मान और टेन पी का भी मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए इतना तो दिया हुआ है, इसको हम बना कर देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक। चलिए आपका क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको पहले यहाँ लिख देते हैं, दिया गया है, ठीक। दिया गया है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर है ना, बराबर कितना 25, ठीक। अच्छा यदि मान के चलिए कि दोनों साइड में हम क्या करते हैं, है ना, एक मिनट देख लीजिए, पी आर कौन है, पी आर और प्लस कितना क्यू आर, ये दोनों के जोड़ के आपका 25 दे है ना। तो यदि हम लिखते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करके देख लेते हैं कितना आता है ना। और नहीं तो एक उपाय और है, क्या कीजिए कि एगो ऊपट्टी भेजिए, तो पी आर है ना, पी आर कहाँ है, पी आर, हाँ चलिए पी आर के ऊपट्टी भेज दीजिए, अथी क्यू आर के ऊपट्टी भेजिए, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर लिख दिए, ठीक। अब लिखते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं, तो बताइए पी आर स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए, हैं, अब बराबर 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए। अब बताइए पी आर के क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए पी आर स्क्वायर आएगा, बोलिए, आई पर देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस है ना कितना 2ab 2ab, बी में कौन आएगा क्यू आर, प्लस कितना बी स्क्वायर था, मतलब क्यू आर स्क्वायर है ना, यही ना होगा, क्यू यहाँ लिख दो क्यू आर स्क्वायर, ठीक। अब बताइए यहाँ पर देखिएगा पी आर, तो पी आर के जगह पर कितना हम लिख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ पी आर, एक मिनट, हाँ पहले इसको बनाइए, लिखिए और लिखिए कि पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पी आर स्क्वायर है ना, पी आर स्क्वायर, ई पट्टी पी आर स्क्वायर है, जल्दी बताइए, पी आर स्क्वायर है ना, इस समझिए पूरा पे स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना, पी आर स्क्वायर ये क्यू आर स्क्वायर के ई पट्टी लेके चला, तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी बताइए, बराबर ई पट्टी कितना बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर, यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ध्यान से देखिए पहले, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर होगा, जल्दी बोलिए, क्या है कि कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है कि नहीं। तो एकड़ जगह पर हम लिख दें पी क्यू स्क्वायर, है ना। पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए होगा ना। पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर। कोई दिक्कत। अब पी क्यू देखिए दिले होगा क्वेश्चन में 5 दिले है, तो यहाँ 5 रख दें। आए बराबर 625 माइनस 50 क्यू आर। कोई दिक्कत। और लिखिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब बताइए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बराबर 625 माइनस 50 क्यू आर। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू आर कोई पट लेके चलाइए। क्यू आर बराबर, है ना, प्लस में हो जाएगा ना। एक मिनट 50 ना, 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25 होगा। जल्दी बोलिए, ऊपर जाएगा तो। अब बताइए कि कितना हो जाएगा। तो 50 क्यू आर बराबर कितना 600। अब बताइए क्यू आर बराबर 600 अब बटे 50, 0 से 0 खत्म, 12 मरतबे कट जाएगा। बोलिए, इसलिए क्यू आर बराबर कितना 12, है ना। निकालने के लिए क्या बोल रहा था। चलिए क्यू आर कहाँ गया। क्यू आर पी क्यू तो आपको आयल है, पी क्यू 5 दे था। और क्यू आर कहाँ गया। क्यू आर कितना गया आपका, ये आ गया 12। समझ में आया। तो इसलिए तुम निकाल दोगे पी आर। नहीं, पी आर बराबर, एक मिनट, पी आर बराबर कितना, यानी कि कर्ण बराबर, है ना। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंडर रूट, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर प्लस कितना क्यू आर स्क्वायर। एक मिनट, हाँ दोनों जुटेगा, ठीक है। पी आर लिखा रहे हैं भैया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा। 5 के स्क्वायर होगा, जल्दी बोलो। हाँ, और प्लस 12 के स्क्वायर। हाँ बताइए कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, ठीक है, ऐसा होगा। अब बताओ कहाँ लिखें। यहाँ पर लिख दें। हाँ तो इतना पर समझ जाइए ना, कहीं पर लिख देते, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। घेर के लिख देते हैं यहाँ, ठीक ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 169 वर्गमूल हो जाएगा कितना 13 आ गया। ये 13 आ गया। बाकी जिसका मान निकालने के लिए बोल रहा है उसका मान निकल जाएगा। जब तीनों आ ही गया तो निकल जाएगा। नहीं मान है, देख लीजिए कितना का मान निकालने के लिए बोल रहा था। कहाँ गया। ये बोल रहा है क्या कि यही ना है, कहाँ गया। हाँ 10 पी के मान बोल रहा है। पहले साइन पी के मान बोल रहा है, फिर कोस पी के, फिर 10 पी के, सबके अलग अलग निकाल देना, नहीं निकल जाएगा आराम से। हाँ 11 में सत्य असत्य के है, या अब देख लीजिएगा, है ना। तो ये अब खत्म हो गया, ठीक। चलिए उतारिए।